So today in this class we are going to study about our present indefinite tense. So in the previous class we have also discussed about the present indefinite tense, and today we will also discuss about the present indefinite tense, and today is the second day of our class. Okay, so let's start. सबसे पहले जो हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको पहचान आनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। और हिंदी में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन क्या बताई थी, जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए, ता, क्या आ जाए, आवाज़ आपकी ज़्यादा मेरी कम, ठीक है। क्लास में हमेशा स्टूडेंट क्या रहना चाहिए, ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, और टीचर को क्या होना चाहिए, कम एक्टिव होना चाहिए, तभी भाषा पर पकड़ बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इस वाक्य की पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए, ता आ जाए। तो जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए, तो पहले दिन हमने पढ़ा था, उसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ये वाला पोर्शन जो रहेगा वो क्या है, हमारा पार्ट ए रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी भी अपनी साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो ये पार्ट ए है, और आप सभी जो है नोट डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। समझने के बाद लिखने के लिए अलग से टाइम मिलेगा आपको। तो सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं, रिवीजन भी कराएंगे, और आज का भी क्या करेंगे, हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पार्ट ए में जो है अगर बात करें, तो सबसे पहले हमने बात क्या की थी, प्रोनाउंस के बारे में बात की थी। अब आप सभी को पता है कि प्रोनाउंस तो हैं बहुत सारे, लेकिन जो हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं वो कितने हैं, 6 है ना। इसके अलावा इट और देयर भी है, वो हम एट द टाइम जब हमारा जो है चैप्टर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। लेकिन ये क्या होते हैं, हमारे बहुत बेसिक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोनाउन की बात करें तो कितने, 6, ठीक है, कितने 6। तो आप सभी बोलोगे मेरे साथ, आई, यू, दे, वी, ही, सी। आई, यू, दे, वी, ही, सी। प्रियांशु स्टैंड अप, स्पीक, एवरीवन विल स्पीक। आई, यू, दे, वी, ही, सी। तो सभी को ये याद हो चुके होंगे और सबको अब मीनिंग समझ आ चुका होगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले पिछली क्लास का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि हमारा पहले जो था, जो हमने पढ़ा था बेटा, वो क्या हो जाए, हमारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। और नया भी क्या करेंगे, हम सीखते जाएंगे, ठीक है। तो कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि अगर हम बात करें जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए, उसमें क्या करते हैं भाई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैंने कल वाला ही रिवीजन आपके लिए लिखा है। अब इस वाक्य के अंत में क्या है, क्या है, ता। और जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, ठीक है, क्या होगी, आई। और जाने की कल हम इंग्लिश सीख चुके थे, अब आप सबको पता हो चुका होगा क्या थी इंग्लिश, टू गो, जाना, ठीक है, ठीक है, टू गो, जाना, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो है हमारी। तो हमने किसका यूज किया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करा था। तो सेंटेंस क्या बन गया था, आई गो। दूसरा सेंटेंस पे हम जाते हैं, दूसरा लिखा था मैंने, तुम जाते हो, तुम जाते हो। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ता। और जिस वाक्य के अंत में ता दे उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तुम की इंग्लिश क्या होगी, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, सेंटेंस क्या बन गया, यू गो। अगला सेंटेंस हमने लिखा था, मैंने लिखा वे जाते हैं, वे जाते हैं। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ता। जिस वाक्य के अंत में ता दे उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वे की इंग्लिश क्या होगी, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गो। सेंटेंस क्या बन गया, फिर हमने जाना था हम जाते हैं। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ता। और जिस वाक्य के अंत में ता दे उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम की इंग्लिश क्या होगी, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, गो। देखो इतना मैं आपको पढ़ा चुका था। अब आपका सवाल ये हो सकता कल की क्लास में कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, वह जाता है। याद करो कल वाली क्लास में सिर्फ हमने क्या करा था, यहीं के बाद आई प्ले, यू प्ले, है ना, आई ईट द फूड, ये हम क्या कर चुके थे, लेकिन मैंने इस सेंटेंस को आपको नहीं
कराया था। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या रहेगा हमारा, यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का जो रूल नंबर 2 है वो आप सभी ध्यान देंगे। अब क्या होगा, वह जाता है, फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। वह जाता है, फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, और जिस बाकी के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। अब जाने की इंग्लिश क्या है, गो, और मैंने ये क्या लिख दिया, गो। अब ये बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है, कितने बच्चे एग्री करते हो आप, हैंड रेज करो फटाफट से, ये सही है, जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्स करना है। और कितने बच्चे ये कहते हैं कि ये गलत है, ओनली 1, एक कह रहा है सही है, एक कह रहा है गलत है। देखो इसका मतलब यही चीज़ है, आपका बेसिक बिल्कुल क्या हो गया है, खराब, और बेसिक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली 10th 9th की बात करें, 9th भी है 10th भी है या अदर भी है। 12 मार्क्स की क्या है आपकी ग्रामर आती है, जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टेंस जो है इंग्लिश की जड़ है, ठीक है, इस पर कमांड कर सकते हो और दोनों चीज़ आएंगी आपकी। अब देखो ही गो, अब ये सेंटेंस क्या है हमारा, गलत है, यहीं से हमें समझना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, बताऊँगा आपको, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो आज हमें पढ़ना है, रूल क्या रहेगा आज का, रूल ये है कि हम किसका प्रयोग करेंगे, जिस बाकी के अंत में ताहा आ जाए उसमें किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लस में क्या लगाएंगे हम, एस और ई एस लगाएंगे, ये विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब ध्यान रखना है, ये हमारे कुछ प्रोनाउन होते हैं जिसमें से क्या होते हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ क्या होते हैं हमारे प्लूरल होते हैं। लेकिन मैं आपको ना आई को बता रहा हूँ क्या है, ना यू को बता रहा हूँ ना क्या है, आप उसमें कंफ्यूज होगे। इसीलिए सिर्फ ही और सी को ध्यान में रखना है, यही क्या होते हैं हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। अब आपका सवाल होगा सर कैसे होते हैं ये तो बताओ, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं तो हैं कैसे। देखो थर्ड का मतलब तो पता है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होगी, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, और सिंगुलर का मतलब क्या होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं और काजल बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं क्या हूँ, काजल को बता रहा हूँ कि कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। मैंने क्या बताया, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और मैंने बोला कि कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, ये बोला, लेकिन हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें कि सर वो कल भी क्लास अटेंड करने आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि ये सोनू कल क्लास अटेंड करने आ जाएगा, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सोनू के बारे में। सोनू कौन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होगी हम उसमें हमेशा क्या लगाएंगे, एस और ई एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, और मैंने बोला रजनी मैम 6 क्लास को पढ़ाती है। अब ध्यान देना, मैंने बात करा, मैं पहला व्यक्ति हो गया, और मैं काजल से ही बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ाता 6 क्लास को, कौन पढ़ाता है, रजनी मैम पढ़ाती हैं। तो रजनी मैम कौन होगी ना, पहला व्यक्ति में हो गया जो बात कहता है, दूसरा व्यक्ति कौन हो गया जो सुन रहा है, और तीसरा व्यक्ति जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, ये भी कह सकते हो आप, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला स्कूल की मॉर्निंग असेंबली होती है, ठीक है, मॉर्निंग असेंबली कौन करा रहा है, शक्ति सर कराते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला मैं हूँ, दूसरा आप सुनने वाले हो, ठीक है, काजल है, और तीसरा क्या है, शक्ति सर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ही और सी आए, अब ही और सी में दोनों एग्जाम्पल दिए, शक्ति सर लड़के की बात होगी और सी मतलब रजनी मैम की बात कर दी मैंने। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, वहाँ पर कौन सा रूल लगेगा आपका, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब यहीं पर मैं एक और चीज़ समझा रहा हूँ, इनको भूल जाओ, सिर्फ यहीं पर संभल के चलना है, और मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको सीख लो, बाकी इनको अपने आप वही चलता रहेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मैंने लिखा वह जाता है, तो इनका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव कैसे, मैंने लिखा रजनी मैम पढ़ाती हैं, मैंने लिखा वह पढ़ाती है,
तो बात तो मैं रजनी मैम की ही कर रहा हूँ, या मैंने कर दिया भाई दीपांशी पढ़ती है, एक सेंटेंस क्या बोला मैंने, दीपांशी पढ़ती है, लेकिन दूसरा मैंने ये बोल दिया वह पढ़ती है। तो यानी कि ही और सी की जगह पर एक व्यक्ति भी आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा आपका। क्लियर? अब देखो इस एग्जाम्पल को समझो। अब इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा, और जिस वाक्य के अंत में ताहा आ जाए, अब रूल नंबर ये बोलना है आपको, जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए और वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, स्पीक। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, समझ आ गया। जब भी थर्ड पर्सन होगा वहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आएगी, लेकिन उसमें एस और यस लगाएंगे विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखो वह जाता है, मेरे को पता लग गया उसके बारे में बात हो रही है, तो तीसरे व्यक्ति के बारे में होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ही और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैंने लिखा वह जाता है, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, और जाने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, गो। अब बाकी कैसा है हमारा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जब भी वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो किसका यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। किसका प्रयोग करेंगे, वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ तक का रूल अप्लाई हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने लिख दी ही गो। अब कहानी आ रही है, इसमें एस लगेगा या ईएस लगाऊं। मोस्टली बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, इवन आप में से भी गलती करेंगे। अब मैं बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ये समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर एस लगाऊं या ईएस लगाऊं। ऋषु बताएगा क्या लगेगा, ईएस लगेगा। क्यों लगेगा, एस क्यों नहीं लगेगा, नहीं देखो हमें क्या रखना है, जब भी थर्ड पर्सन उससे होगा कहाँ पर एस यूज होगा, कहाँ पर ईएस रहेगा। तो आपको याद रखना है जहाँ पर भी, मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ, बाद में नोट डाउन कर लेंगे, है ना। क्या क्या आएगा ध्यान रखना है, वर्ब में आएगा ये सब, बोलो ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस, ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस। अगर ये आ जाए तो हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा, ई एस लगाएंगे। अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, एस का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे साथ बोलो, ओ एक्स सी एच एस एच, तो ओ एक्स सी एच एस एच, तो ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस। अगर आ जाए तो क्या लगाओगे, ई एस, अदरवाइज हम एस का यूज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना क्या क्या आएगा, ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस, ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस, ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस, ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस। उसमें हम किसका यूज करेंगे, ई एस। अदरवाइज कुछ भी दिखाई दे आंख बंद कर कर आप एस लगा देना। मैं थोड़ा सा ये भी रिमूव कर रहा हूँ, वीडियो से हम लिखते हुए जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा गो, अब ईमानदारी से बताना क्या लगेगा, हर बच्चा बता सकता। क्यों लगा बेटा, क्या आया, ओ, क्या आया, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, गोज। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, यस, और ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही है। और बहुत से बच्चे बेटा ऐसे भी लिखते हैं, ही गो और एस लगाते हैं, ये भी क्या होता है हमारा, गलत होता है। इस चीज़ को आज सीख लो, कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, अब मैंने लिखा वॉश। अब बताओ बेटा एस लगेगा या ई एस, कुछ वर्ड मैं लिख रहा हूँ, क्या लगेगा, क्यों लगेगा, एस एच आ गया, वेरी गुड। ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत जो समझ ना आ रहा हो, क्लियर। अब आते हैं आगे, मैंने बोला चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर वॉच, बताओ क्या आएगा, ई एस आएगा, वेरी गुड। इसका मतलब चीज़ें समझ आ रही है। मैंने लिखा बेटा प्ले, मैंने लिखा वह खेलता है, बताओ क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा,
आप बोलोगे सर एस लगा दो। वेरी गुड, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 6 में लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा वह खेलती, सॉरी मैंने यही लिखता हूँ सेंटेंस पहले, वह जाती है, वह जाती है। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, क्या है, जिस वाक्य के अंत में ताज है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेंटेंस पढ़ के देखा तो सेंटेंस कैसा है बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जब भी वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। किसका प्रयोग करेंगे, क्लास में बोलना है, क्लास में ही आपको सारे रूल याद करा दूंगा, घर जाकर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस शर्त है क्लास में पैसिव नहीं बैठना है, क्लास में बोलना है। किसका प्रयोग करेंगे वाक्य यदि थर्ड पर्सन है तो वह की इंग्लिश क्या होगी, सी। ये तो पता लग गया, पिछली क्लास में बताया था, है ना, सी। अब जाने की बात हो रही है तो इंग्लिश क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एस लगाऊं या ई एस, वेरी गुड, मैंने लिखा ई एस लगा दो तो क्या बन गया, सी गोस। एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे, आई गो, यू गो, दे गो, वी गो, ही गोज, सी गोज। लास्ट क्लास में इसको ध्यान रखो, है ना, नहीं कराया था ना, ये हम गलत बोल रहे थे जब कराया था। ठीक है, आगे लिखता हूँ अगला सेंटेंस। मैंने लिखा, चलो मैंने लिख देते, काजल का नाम लिख देते हैं। काजल खेलती है, मैंने क्या लिखा बेटा, काजल, काजल खेलती है। इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा, और जिस वाक्य के अंत में ताज है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग। लेकिन वाक्य कैसा है ये, क्यों है, अब भाई मैं काजल खेलती है तो मैं मान लो दीपांशी से बात कर रहा हूँ, तो हम दोनों ही तो बात कर रहे हैं, और मैंने दीपांशी से बोला कि काजल क्या करती है, तो मैं और दीपांशी मैं कर रहा हूँ या उसने मुझे बताया, लेकिन बताया किसके बारे में, तो काजल कौन होगी, थर्ड पर्सन होगी। और थर्ड पर्सन का मतलब मैंने अभी तुम्हें बताया था, ही और सी का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, वह खेलती है, खेलती वह की जगह मैंने क्या लिख दिया, नाम, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि आपकी क्लास में रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, जब मैं ना रहूँ क्लास में तो क्या कह देता हूँ, क्लास का जो मॉनिटर है मतलब रिप्रेजेंटेटिव वो आ जाए, बच्चों के क्या करेगा भाई, देखेगा, क्लास को मैनेज करेगा, है ना। अपने एरिया का एमएलए होता है, कभी एमएलए मिलता है ऑफिस में, नहीं मिलता, उनका क्या मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव मिलता है। कभी कभी स्कूल में भी क्या होता है, प्रिंसिपल सर नहीं आते तो रिप्रेजेंटेटिव का काम कौन कर रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल कर रहा होता है। ठीक है, तो इनके दोनों के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। होता दे का भी है, होता दे का भी है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, आपको बेसिक सीखना है। तो काजल खेलती है तो काजल, ठीक है। अब खेलने की इंग्लिश कल भी बताई थी मैंने, क्या होती है, टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, टू प्ले खेलना, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। फर्स्ट फॉर्म बोलना है बेटा, फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले है आपका, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने क्या लगा दी। अब सवाल आ रहा है सर इसमें एस लगाऊं या, तो अब खुद बताओगे क्या, एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमने क्या सीखा है, OXCHSS, OXCHSS डबल एस, OXCHSS डबल एस। आंख बंद करके लगा दो, जहां पर भी क्या दिखाई दे आपको, OXCHSS डबल एस दिखाई दे रहा है, वहां पर ES लगा दो, अदरवाइज एस लगा दो। बोलो समझ आ गया। अगला देखो, मैंने लिखा राम, यही सेंटेंस लिखता हूं मैं, खेलता है। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा, और जिस वाक्य के अंत में ताज है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो इंग्लिश क्या होगी, बना सकते हो। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। मैंने बोला राम और श्याम खेलते हैं, राम और श्याम खेलते हैं। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा, और जिस वाक्य के अंत में ताज है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब वाक्य कैसा है, ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है,
हैं? ये वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है? तो इंग्लिश क्या होगी बताओ? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, देख लो प्ले आएगा या प्लेस आएगा? ये क्या लगाएंगे यहाँ पर? प्लेस। सारे बच्चे एग्री करते हैं ना? और ये क्या है बेटा? गलत है हमारा। मैंने क्या बोला है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा आपका? एस और ई एस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मैंने क्या बताया था आपका? पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। और सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति, मतलब एक वचन है सिंगुलर। आप खुद सोचना बेटा कि ये दोनों जो है राम और श्याम मिलकर क्या हो जाएंगे? एक होंगे या दो होंगे? तो बेटा एक और एक मिलकर, यानी एक राम है और एक श्याम है मिलकर क्या होंगे? दो होंगे। और जहाँ पर भी दो हो जाएंगे वहाँ पर कौन सा सेंटेंस रूल लगेगा हमारा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा? राम एंड श्याम प्ले। ये क्या होगा हमारा? सही होगा। अब क्यों होगा ये भी सीख लो। मैंने लिखा वे खेलते हैं, 10वां नंबर ये, इसी पर लिखता हूँ, वे खेलते हैं। अब ध्यान रखना, वे का मतलब क्या होता है? एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो बे की इंग्लिश क्या होती है? दे। और इंग्लिश खेलने की अब आपको पता ही है प्ले, तो दे प्ले बन रहा है। तो राम और श्याम को मिलने के भी, अगर राम और श्याम दोनों तुम स्कूल के ग्राउंड में खेलते हो और मैं कहता हूँ कि राम और श्याम खेलते हैं, तो वहाँ पर तो एक से अधिक हो गया। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वे स्कूल ग्राउंड में खेलते हैं, तो भाई वहाँ पर एस और यस थोड़ी लगेगा। तो क्या समझ आया इससे? सिर्फ ही और सी, सिर्फ सिंगुलर देखना है। ये होता थर्ड पर्सन ही है बेबी, लेकिन ये क्या होता है? प्लूरल होता है बेटा, है ना? और हम कहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर? सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। यहाँ पर राम खेलता तो वो होता। इसका एक होमवर्क मैं अब आपको देता हूँ, सारे बच्चे क्लास में से आप लिखोगे। मैंने लिखा मेरा भाई खेलता है। मेरा भाई, एक तो ये सेंटेंस बनाना है, खेलता है, और दूसरा बनाना है बेटा मेरे भाई खेलते हैं। मेरे भाई खेलते हैं। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस क्या करने हैं? आपको बनाकर लेकर आने, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, स्टॉप करते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ आया ना बेटा? इन दोनों का कन्फ्यूजन, किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, हाँ सिर्फ दो ही, इसमें यही चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।